अब हम सभी जा रहे हैं बाकी बिहारी लाल मंदिर, जो हम कल कवर करना भूल गए, और सभी राधे राधे का जाप करते हुए जा रहे हैं। गाइस, हमने आपको बोला था कि हम बाकी बिहारी लाल जा रहे हैं, बट हमें इस्कॉन टेम्पल में इतना रश नहीं मिला, तो हम इस वजह से इस्कॉन टेम्पल दर्शन करने आ गए। इस्कॉन टेम्पल भारत का ऐसा प्रसिद्ध मंदिर है जिसका पुजारी कोई भारतीय नहीं और इसकी देखभाल भी कोई भारतीय नहीं करता। इस मंदिर की देखभाल और इस मंदिर का पुजारी एक विदेशी है, और ये मंदिर की देखभाल विदेशियों के द्वारा की जाती है। और इस मंदिर में आपको राधा कृष्ण जी के साथ साथ उनके बड़े भाई बलराम जी की भी प्रतिमा देखने को मिलेगी। साल में एक बार इस मंदिर में बोट फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। हम अभी तीर घाट पहुँच चुके हैं, जहाँ हम बोटिंग करने लगे हैं। और इस घाट का ये महत्व है, यहाँ कृष्ण जी के गोपियों के कपड़े चुराए थे, इसलिए इसको चीर घाट बोलते हैं। और ये आप देख सकते हैं बाकी सभी। तीर घाट बोटिंग करने के बाद हम बाकी बिहारी लाल टेम्पल दर्शन करने गए। हम वहाँ की वीडियो रिकॉर्ड इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि वहाँ के फ़ोन कैमराज और रश के कारण हम अपने फ़ोन यूज़ नहीं कर पाए। और बाकी बिहारी लाल की कथा ये है कि शंखचूड़ नाम का राक्षस था, उसको कृष्ण जी का वरदान था। जब कृष्ण जी और राधा रानी गोमुख में थे, तब कृष्ण जी का परम भक्त उनके दर्शन करने गया था, और उसने कहा था कि मैं सिर्फ कृष्ण जी के दर्शन करूंगा, और कृष्ण जी के साथ राधा रानी का नाम क्यों लिया जा रहा है। तो उन्होंने राधा रानी को श्राप दिया था कि आप मनुष्य योनि में जन्म लोगे। और जब राधा रानी मनुष्य योनि में जन्म लिया, वो दोबारा कृष्ण जी से मिलने गए और अपनी गलती की माफ़ी मांगी। और कृष्ण जी, आप सभी को पता है, उनसे बड़ा ज्ञानी इस दुनिया में कोई नहीं हुआ, तो उनको सब कुछ पता था। कृष्ण जी की एक सखा गोपी थी जो कृष्ण जी को प्रेम करती थी। वो चाहती थी कि कृष्ण जी उनके साथ शादी करें, बट कृष्ण जी राधा रानी को सबसे ज़्यादा प्रेम करते थे, स्नेह करते थे। तो उन्होंने उनको वरदान दिया था कि मेरा परम भक्त अगले जन्म में शंखचूड़ नाम का राक्षस बनेगा और तुम उनकी पत्नी बनोगी। उसकी शक्ति मेरे जैसे मेरी शक्ति राधा रानी मेरा प्रेम है, उनकी शक्ति तुम होगी उनकी। तो अगले जन्म पे वही भक्त शंखचूड़ नाम का राक्षस बना और उनकी गोपी सखा तुलसी नाम से जन्म लिया। और कृष्ण जी ने जब उनका संहार करने का समय आया था, कृष्ण जी को पता था कि उसकी शक्ति उसकी पत्नी तुलसी है। तो इसने कृष्ण जी ने अपना रूप बदल के शंखचूड़ नाम के राक्षस का रूप लेके उसकी पत्नी के पास गए। और जब उसकी पत्नी ने उनसे वचन लिया, सब वचन दे दिया, तो कृष्ण जी अपने स्वरूप में आ गए। और जो तुलसी देवी तब गुस्से में आके कृष्ण जी को श्राप दे दिया कि तुम अभी यही पत्थर में समा जाओगे। तो कृष्ण जी पत्थर के होने लग गए। तो राधा जी दुखी हो गए, और राधा जी ने कृष्ण जी की प्रतिमा, एक मूर्ति की प्रतिमा बनाई, और उनमें राधा रानी ने अपने हाथों से, राधा रानी उनको कंटिन्यूसली देखते रहे। राधा रानी के देखने के साथ साथ जहाँ जहाँ राधा रानी जाते हैं वहाँ वहाँ वो मूर्ति चलने लगी, और थोड़ी देर में मूर्ति अपने कृष्ण जी के दूसरे स्वरूप में आ गए। इस स्वरूप में कृष्ण जी का रंग सांवला, आंखें इतनी स्नेह भरी कि एक बार कोई देखता तो उनकी आंखों में ही डूब जाता। और ये भी आपको मानता है कि जो बाकी बिहारी लाल जी की आंखों में स्नेह के साथ देखता है, और बाकी बिहारी लाल वहाँ से चल के उनके साथ चलने लग जाते हैं। इसीलिए पंडित वहाँ बार बार पर्दा करते हैं। इसके बाद जब तक कृष्ण जी मूर्ति के स्वरूप में था, तो राधा रानी के साथ वो कृष्ण जी का दूसरा स्वरूप बाकी बिहारी था। तो राधा रानी को बाकी बिहारी ये कहते हैं कि हम आपके साथ आपकी जो करेंगे। तो वो कि सभी को पता है कृष्ण जी के 2 द्वारपाल थे, उनका वध का टाइम था, तो इसलिए कृष्ण जी ने ये लीला रची थी और अपने बाकी बिहारी रूप में आए थे। बाकी बिहारी लाल जी की शादी, जैसे सभी को मानता है कि शादी तुलसी देवी के साथ हुई थी, और ये भी मानता है कि बाकी बिहारी लाल जी को कोई भी भोग जो चलता है वो संपूर्ण नहीं होता जब तक उसमें तुलसी के पत्ते ना हो। और कलयुग में एक प्रसिद्ध है, जब मीराबाई बाकी बिहारी लाल जी के दर्शन करने गए, तो उन्होंने बाकी बिहारी लाल जी को इतने स्नेह भरी आंखों से देखा कि वो मूर्ति वहाँ से उनके साथ चलनी स्टार्ट हो गई। उसके बाद से पंजारी बाकी बिहारी लाल जी की मूर्ति के आगे 15 मिनट बाद पर्दा करना स्टार्ट कर दी। अभी भी जो लोग बाकी बिहारी लाल जी की मूर्ति के नैनों में, आँखों में
स्नेह भरी आंखों से देखते हैं तो उनकी आंखों से देखते हैं तो उनकी आंखों से अपने आप अश्रु निकल आते हैं। तो गाइस जब हम राधा रानी जी के बरसाना में आए हैं, ये प्रिंस है मेरे साथ, हाय बोल दो भाई। ये मैं हूँ, बाकी सब पीछे रह गए हैं। अब आगे देखते हैं, आपको आगे दर्शन कराएं। ये देख लीजिए रश कितना ज़्यादा है। राधा जी के बरसाने के दर्शन करने के बाद हम राजा स्नेह बिहारी के दर्शन करने गए थे, जो आप वीडियो में देख रहे हैं। हम मथुरा से वापस लुधियाना पहुँच चुके हैं और बड़े दुख से बोल रहे हैं कि हमारी ट्रिप खत्म हो गई है। और ये देखो, बाय गाइस, अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। देखते हैं कि नेक्स्ट ट्रिप में आपको देखते हैं कि नेक्स्ट ब्लॉग कब आता है।